नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य विद्यापीठ एकेडमी के इस खास फाउंडेशन बैच में, जहां हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास क्लास 1 से। और ये सीरीज खास तौर पर तैयार की गई है यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और उन अन्य उत्तराखंड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। इस क्लास में हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 तक की संपूर्ण यात्रा। ये कोर्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, जिससे हर विद्यार्थी चाहे हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश माध्यम से आसानी से समझ पाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा। ये आप देखिए, एक साइड हमारा हिंदी में है और एक साइड हमारा इंग्लिश में है, जिससे दोनों माध्यम के छात्र चाहे हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 1 से और जानते हैं उत्तराखंड का वो इतिहास जो न केवल परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि क्लास की अगली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के इतिहास। अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक, अधिऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एंड ऐतिहासिक काल, हमारे हिस्टोरिकल। तो तीनों कालखंडों को हम बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी हमें लिखित स्रोतों से नहीं, बल्कि पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जैसे औजार, गुफा, चित्र, अस्थियां या अवशेष। तथा इस कालखंड में मनुष्य को लेखन काल की कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के जनक विलियम जोरी हैनवुड को कहा गया है। तथा प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें निम्न स्थानों से मिले हैं, जैसे कि अल्मोड़ा में लाखों गुफा, जिसकी खोज 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी, जो कि बाड़ाचीना के पास स्वेल नदी के तट पर स्थित है। तथा यहाँ पर मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्हें रंगों से सजाकर दिखाया गया है। और मानव की आकृतियों को अकेले तथा समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो अल्मोड़ा के ही लोहेथाप की बात करें तो लोहेथाप से प्राप्त सेल चित्रों में मानव को शिकार करते तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वैसे फलसीमा की बात करें, फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ मिली है। ठीक है। अगर पेटसाल की बात करें तो पेटसाल, जो कि पूनाकोट गांव के बीच कफर कोटा में है, वहाँ से हमें मानव आकृतियाँ मिली है, जिनको कथई रंगों से सजाया गया है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली में मलारी गांव, जिसकी खोज में सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवर के अंग तथा 5.2 किलोग्राम का मुखावरण प्राप्त हुआ है। इसी ग्वारखा की बात करें, ग्वारखा गुफा, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव में है, जहाँ पे मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्रों से दिखाया गया है। वैसी बात करें किमनी गांव की, तो किमनी गांव, जो कि चमोली के थराली के पास है, जहाँ पे हल्के सफ़ेद रंग के चित्र, हथियार व पशुओं के सेल चित्र मिले हैं। वैसे उत्तरकाशी जिले की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में हुडिली नामक स्थान पर सेल चित्रों को दिखाया गया है, जिन्हें नीले रंगों का प्रयोग करा गया है। ठीक है। वैसे प्रोला की बात करें तो प्रोला में ईंटों के भंडार मिले हैं, जिसे और वहाँ पर हमें एक शिलालेख भी मिला है, शिलालेख जो कि हमारा किसी संग लिपि में लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में के बनकोट से 8 तांबे वाली मानव मूर्तियाँ मिली हैं। वैसे पौड़ी की बात करें, पौड़ी के जंगरोली से मानव औजारों के चित्र मिले हैं, तथा श्रम गंगा नदी के नज़दीक में है। ठीक है, ये तो था हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा,
ये देखना भी ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो ये कम से कम 7-8 साल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनको मैंने एक स्लाइड में रखा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम सॉल्व कर भी पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो अगर हम प्रश्न 1 की बात करते हैं, प्रश्न 1 में पूछा गया है लाखू उडियार सेलाश्रय किस जिले में स्थित है। ये हमारा पूछा गया था यूके पीएससी प्री 2021 में। चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या उत्तरकाशी में। हमने इसको अभी पढ़ा था, पहली स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। ये आपका है लाखुडियार, तो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर आपका लाखुडियार। ये लाखुडियार हमने कौन से जिले में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो अगला बात करते हैं उत्तराखंड में सेल चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। ये भी हमने अभी पढ़ा था, एस.के. तिवारी, शिव प्रसाद डबराल, हैनवुड, एस.पी. जुकरमैन। इसको हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में इसको भी हमने करा था। तो यह देख सकते हो आप कि किसको जाता है, जोरी हैनवुड को। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जोरी हैनवुड। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वारखा गुफा किस जिले में स्थित है। इसको भी अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा। हमने अभी ग्वारखा गुफा के बारे में पढ़ा था, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ग्वारखा गुफा ये है जहाँ जो कि हमारे अलकनंदा नदी के किनारे में स्थित है, डुगरी गांव में। तो हमने कौन से जिले में पढ़ा था, तो ये आ गया हमारा चमोली जिला। ये आपका उत्तर हो जाएगा चमोली। ठीक है, अगला है मलारी जो कि चमोली जिले में है, से प्राप्त मुखावरण का भार कितना था। ठीक है, 2.5 किलोग्राम, 5.2 किलोग्राम, 4.8 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम। इसको भी हमने स्लाइड में कवर करा था, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, जो कि हमारे चमोली के मलारी गांव में 5.2 किलोग्राम का मुखावरण प्राप्त हुआ था। या आपका उत्तर हो जाएगा 5.2 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रोला से प्राप्त शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था। संकलिपि। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।